अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगे हुदा शाबी। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज़ में आपको बताएं पाकिस्तान का अमरीका के साथ नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। हुकूमत अमरीका के साथ तजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान को भी शामिल किया जाएगा। वफ़द को अमरीका के नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफ़े और अमरीका के नए टैरिफ पर इजलास हुआ। इजलास में नए टैरिफ पर स्टीयरिंग कमेटी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का लाहे अमल पेश किया गया। इजलास को बताया गया कि अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाना अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। अमरीका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के असरात। पाकिस्तान समेत आलमी मार्केटें गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 1,14,153 की सतह पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,15,532 की सतह पर बंद हुआ था। कारोबार के आगाज़ पर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 35.54 पॉइंट्स गिर गया। हांगकॉन्ग के हांगसोंग में 3.1% कमी रिकॉर्ड। जापानी इंडेक्स भी 32,000 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे चला गया। बदलते सियासी मंजरनामे की बात करेंगे। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। बलोचिस्तान के हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है अवाम से किए गए वादे पूरे किए। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ से बलोचिस्तान के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है सियासी मसाइल सियासी तरीके से ही हल होंगे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की अपनी जमात के वफद के हमरा जाती अमरा रायविंड में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान का मसला सियासी है और उसका हल सियासी तौर पर ही मुमकिन है। बलोचिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में जो धरना है, हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि वो इसमें किरदार अदा करें। वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा, चाहे वो सियासी मसले हों, चाहे वो माशी मसले हों। ख्वाजा साद रफीक बोले, नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के अमन के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक बलोच साहब को और उनकी पार्टी के लीडर्स को ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए, तामीर और तरक्की के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करें। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना था कि नवाज शरीफ को दौरा बलूचिस्तान की दावत दी है जो उन्होंने कबूल कर ली है। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और सरदार अवैस लगारी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी से मुस्तफीद होना चाहिए। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया और इंसदाद दहशत गर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। अमरीका के कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर ने पाकिस्तान मिनरल फोरम के कामयाब इनाकाद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने तजारत और सरमायाकारी के साथ साथ इंसदाद दहशत गर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तेफादा करें। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने वज़ीर
सहरा मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की है। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेरे गौर आए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान को भी अमेरिका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। अमरीकी ओहदेदार ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। इर्क मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह के वफ्द की GHQ में मुलाकात हुई। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत, हुकूमती और निजी शोबे में शराकत बढ़ाने पर इतफाक हुआ। अमरीकी वफ्द ने सरमायाकारी से मुतालिक दिलचस्पी का इजहार किया। वफ्द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशिया अमूर के सीनियर ब्यूरो ऑफिसर एरिक मायर ने की। आर्मी चीफ और वफ्द के अरकान ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की जानिब से मादनियात के वसी ज़खायर की तरक्की के फैसले को सराहा। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी माहौल में बेहतरी को मुस्बत करार दिया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा रोज़। फोरम में रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड ओवन ने कहा कि रेकोडिक मनसूबा बलूचिस्तान के इलाके चागी में है। रेकोडिक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित हैं। मनसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है। रेकोडिक में सोने और तांबे के 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रसल हॉवर्ड ने मजीद कहा कि फिजिबिलिटी स्टडी में रेकोडिक में तांबे के 1 करोड़ 50 लाख टन और सोने के 2 करोड़ 60 लाख औंस ज़खायर का पता चला है। 2028 से रेकोडिक कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। दूसरे मरहले में 4 लाख टन तांबा और 5 लाख औंस सोना सालाना निकाला जा सकेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को सराहते हुए पाकिस्तान की मेशत में बेहतरी और इस्तेहकाम के आसार नुमाया होने लगे हैं। साल 2026 में पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की माशी तरक्की की तारीफ। ADB की रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF प्रोग्राम और इस्लाहाती इक़दाम से पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई है। मईशत में बेहतरी और इस्लाहात के असरात नुमाया हुए हैं। टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहेगी। 2026 में पाकिस्तान की माशी तरक्की 3% तक पहुँचने की तवक्को है। निजी सरमायाकारी में इजाफे से तरक्की की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। रिपोर्ट में 2025 में महंगाई की औसत शरह 6% रहने की पेशगोई भी की गई है। ADB की रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी से माशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। आलमी कीमतों में इस्तेहकाम और तलब में कमी से महंगाई पर काबू पाना मुमकिन है। पायदार तरक्की की राह पर गामजन रहने के लिए इस्लाहात का तसलसल जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सर्विसेज हॉस्पिटल अचानक आमद, एमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज़ ने कहा, जिसने जो करना है कर लें, मेरी तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला का काम है दौरे करना। टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के दौरे जारी रहेंगे। मैं पहले गई हूँ नया हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टॉल्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे थे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये MS साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। ज़्यादा काम नहीं करेगा तो नीचे क्यों करेंगे लोग? पंजाब के अवाम है उनकी बेहतरी का फैसला करें, तो उससे मुझे कोई चीज़ बेहतर कर सकती वो मुझे। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होंगे, बाहर नहीं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर किसी को मुतमईन करना हमारे बस की बात नहीं। इख्तलाफात घर में भी होते हैं। इख्तलाफात जमहूरियत का हुसन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले किसी को अपने हकूक़ नहीं देंगे। आइन ने सूबे के अवाम को जो हक दिया है वो देंगे। मसला ये है कि बयान कोई देता है और तशरीह कोई और करता है। जो बयान देता है वो तशरीह करे तो बेहतर है। बानी PTI के विजन के मुताबिक अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आने वाला बजट हमारे विजन के मुताबिक होगा। उन इलाकों को भी आगे लाएंगे जो पीछे रह गए हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, गैर कानूनी तौर पर माइनिंग करने वालों की मशीनरी को जब्त किया जाएगा।
जंगे आजादी से लेकर तारीख में जितने हीरोज हमारे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने हीरोज किसी के पास भी नहीं होंगे। निहायत अफसोस की बात है कि हमारा उन कुर्बानियों के हिसाब के मुताबिक अपने हकूक हमें नहीं मिले, हमें वो हकूक नहीं दिए गए। उसकी वजह शायद हमारी अपनी कमजोरी होगी, क्योंकि हर चीज को किसी और पे डालना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अपने आप को पहले एहतिसाब में लाना चाहिए कि मैं अपना हक ले क्यों नहीं सका। दोगे नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम देंगे, और हमने उसका ऐलान भी किया हुआ है। तो हम सब ने एक आवाज होकर, एक आवाज बनकर अपना ये आईनी हक इसलिए लेना है कि ये पाकिस्तान हमारा है। आज तक एक माफिया ने कब्जा किया हुआ है, और वो माफिया अवाम को दबाकर, अवाम की आवाज को दबाकर, हमेशा से हुकूमतें बनाकर, हुकूमतें गिराकर, बैरूनी कुव्वतों पे, बैरूनी मामलात हैं उनके जो ख्वाहिशात हैं उन पे हम काम करते हैं। ये एक वो माफिया है जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं, जिसे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के वजूद से लेकर आज तक कब्जा किया हुआ है। अगर हमारी कोशिश मुकम्मल हो और हमारी नीयत ठीक हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे करीब है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी इंतशारी टोले को हज़म नहीं हो रही। सरमायाकारी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा और मुनाफा सूबों को होगा। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। माइंस और मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की 75 साल में इससे 10% भी नहीं हो सकी, आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी दुनिया का मरकज़ बनी हुई है माइंस और मिनरल्स के हवाले से, उस मौके पर पीटीआई का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। 13 साल से हुकूमत है, आपने कौन सी माइंस और मिनरल्स पर जो केपीके जिससे माला माल है, भरा पड़ा है, जिसके पहाड़ और मैदान इन वसाइल से भरे पड़े हैं, आपने कोई एक भी वहां से निकाला हो? एनएफसी अवार्ड में से 1% जो कि 800 अरब बनता है पिछले कुछ सालों में, वो सिर्फ आपको अमन व अमान के लिए दिए गए। कहाँ है अमन व अमान? कहाँ है आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिश? तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि सिर्फ हुकूमत के मंजूर नज़र अफराद को ही बारी से मुलाकात की इजाज़त है। बारी की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना देने पर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई। था कल का सारा दिन ही मैं समझता हूँ एक स्याह दिन था। कल ये किया गया कि फैमिली में से कहा गया कि 2 बहनें जा सकती हैं, एक बहन अलीमा बीबी नहीं जा सकती, और वकला में जो लिस्ट मैंने दी थी 6 वकला की, उसमें से 5 को खारिज कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया। 1.5 घंटा में सड़क पे मुहासरे में रहा सिपाहियों के, पुलिस के, और जिसको चाहा इन्होंने उसको आगे भेज दिया। यानी कि मैं साबित ये करना चाहती थी कल सरकार के हम कादरे मुतलक हैं यहाँ, खुदा न खास्ता, कि अदालत की कोई वक़्त नहीं है। जो हमारे लिए मंजूर नज़र होगा उसको भेजेंगे, जिससे हम खाइफ हैं उसका कोई हक नहीं है। आइन, कानून, अदालत अपनी जगह, हम फैसला करेंगे कि किसने मिलने जाना है और किसने नहीं मिलने जाना। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जब तक सियासतदानों से गुफ्तगू नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। सियासी मसाइल सियासतदान गुफ्तगू के जरिए हल करते हैं। पंजाब सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं करेगा। नहरी पानी पर मामला इत्तफाक राय से हल होगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह बनानी है। बलूचिस्तान में पीटीआई स्टेक होल्डर नहीं है। मर्जी है, लेकिन उन्हें ऐसे इवेंट्स के ऊपर होना चाहिए, उन्हें अपने सूबे को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर वो अपने सूबे को रिप्रेजेंट नहीं करते तो मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी से कोताही करते हैं। पॉलिटिशियंस का टेबल पे बैठना और सियासी इशूज़ को हल करना, इसमें ये लोगों के सामने है या आपके सामने है कि कौन बैठने को तैयार नहीं है। हम तो हमेशा से इन मामलों को बैठ के टेबल पे रिजॉल्व करने के हक में हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं, तो फिर किस चीज़ से बात नहीं, पता नहीं, वो अपना हाल हवाल ही करके चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। जब मंसूबा मंजूर हुआ तो उसमें 6 नहरें थीं जिनका पीपल्स पार्टी को इल्म था। पहले पीपल्स पार्टी खामोश क्यों रही और अब शोर क्यों मचा रही है? सिंध में एहतजाज शुरू होने पर पीपल्स पार्टी ने भी आंसू बहाने शुरू कर दिए। 14 और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज हो रहा है। मैं जेल में बैठकर एहतजाज की क़यादत कर रहा हूँ। पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत वो ना कर सकी जो मैंने जेल में बैठकर किया।
पानी के मसले पर वहां की अपोजिशन पार्टियों का अलायंस बन चुका है। बिलावल भुट्टो दुबई में क्या कर रहे हैं जबकि सिंध में अवाम एहतजाज कर रही है। जरदारी खानदान भुट्टो बनकर अवाम को धोखा दे रहा है।